आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के अनेक प्रकार का हो सकता है और निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण में पहला है अध्ययन विधि के आधार पर साक्षात्कार, दूसरा सूचनादाता की संख्या के आधार पर, तीसरा अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर और चौथा उत्तरदाताओं की प्रकृति के आधार पर। पहला, अध्ययन प्रविधि के आधार पर वर्गीकरण। अध्ययन प्रविधि के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: संरक्षित साक्षात्कार, असंरक्षित साक्षात्कार। संरक्षित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित अथवा औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। यह साक्षात्कार की ऐसी प्रविधि है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख दिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है। उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ तक कि वह अनुसूची की शब्दावली तथा भाषा आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। असंरक्षित साक्षात्कार, असंरक्षित साक्षात्कार उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कार स्वतंत्र होता है। इसे अनियंत्रित तथा अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है, क्योंकि बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता से साक्षात्कारकर्ता कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता स्वतंत्रतापूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देता है। केंद्रीय साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। साक्षात्कारकर्ता जिन समाजशास्त्री प्रकल्पों का निर्माण करता है उनसे संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। नैदानिक साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस विषय में सावधान रहता है कि उसने अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्राय इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए, जेल सुधार के विषय में कैदियों के विचारों को जानने के लिए तथा मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। अनिर्देशित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार असंरक्षित साक्षात्कार की ही एक प्रविधि है। यह एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष प्रश्न के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है, परंतु साक्षात्कारकर्ता प्रश्न के क्रम तथा अन्य को व्यवस्थित करने में प्राय स्वतंत्र होता है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार, असंरक्षित साक्षात्कार का एक अवगुण यह है कि प्रश्न करने और उत्तर देने में अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होते हैं, अतः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत रह जाते हैं। इस स्थिति में आवश्यक होता है कि साक्षात्कार इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाए कि महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी पुनः प्राप्त की जा सके। सूचनादाता की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला, व्यक्तिगत साक्षात्कार। जब साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार करता है उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। यह साक्षात्कार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। गोपनीय तथ्यों को ज्ञात करने में का भी अच्छा साधन है। इसके द्वारा प्राप्त सूचना अधिक प्रामाणिक होती हैं। यहाँ तक कि संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी इस विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं। सामूहिक साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के एक साथ साक्षात्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक स्थान पर अध्ययन समूह के विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक रूप से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित करता है। व्यवहारिक रूप में समूह के नेता से प्रश्न किया जाता है। यदि उसके उत्तर को अन्य व्यक्तियों को भी मौन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उस उत्तर को पूरे समूह का उत्तर मान लिया जाता है। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। निदानात्मक साक्षात्कार, जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना अथवा समस्या के कारणों को खोज करना होता है तो इसे साक्षात्कार के निदानात्मक साक्षात्कार भी कहा जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार, जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना होता है, इसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। अतः इसमें साक्षात्कार द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ऐसे सुझाव प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है जिनकी सहायता से समाज में फैली किन्हीं जटिल समस्याओं का उपचार किया जा सके। अनुसंधान साक्षात्कार,
अनुसंधान अथवा शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। प्राय अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार को प्राकल्पना की परीक्षा की एक वृद्धि के रूप में माना जाता है। आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार, यह साक्षात्कार अत्यंत योजनाबद्ध व्यवस्थित होता है। साक्षात्कार करने से पूर्व ही इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या, उनके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है। इसमें कम से कम, अधिक से अधिक व्यक्तियों का संपर्क किया जा सकता है। आकस्मिक साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता का साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति विषय में कोई जानकारी नहीं होती। अध्ययनकर्ता किसी समय पर किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन कर लेता है। किसी विषय में जनमत की जानकारी के लिए साक्षात्कार अच्छा होता है। चुनाव के समय संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफी हाउस, ट्रेन, बस स्टैंड, रेस्टोरेंट आदि में औपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो चुनाव परिणाम के लिए विशेष महत्व के होते हैं।